मेरे प्यारे दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। सभी के मंगल की कामना करते हुए, जैसा कि आप प्रतिदिन पंचदशी का तत्व विवेक प्रकरण श्रवण कर रहे हैं, आइए हम सब मिलकर सभी के मंगल की कामना करते हुए आगे श्रवण करें महाराज जी के श्रीमुख से। आइए। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हम लोग पंचदशी के जो प्रथम प्रकरण है उसको लेकर चिंतन कर रहे हैं। तो विशुद्धि हो गए माया, अविशुद्धि हो गई अविद्या। तो शुद्ध सत्व प्रदान हो गया माया, और उस माया के साथ संबंध अथवा माया में प्रतिफलित चैतन्य है सर्वज्ञ ईश्वर, और मलिन सत्व प्रदान हो गया अविद्या। तो यहाँ तक विचार हुआ था। तो आगे जो बता रहे, जो अविद्या में प्रतिफलित चैतन्य, ये तो नहीं बताया, चार बताना है ना आपको। दो उपाधि, और उपाधि में जो भान होने वाले चैतन्य। एक तो हो गया माया और माया प्रतिबिंबित। आगे अविद्या तो है, उसमें जो प्रतिबिंबित है जी, उसको बताने जा रहे। देखिए श्लोक देखिए। अविद्यावशगस्त्वन्या तद्वैचित्र्यादनेकधा सकारणशरीरं स्यात् प्राज्ञस्तत्राभिमानवान्। अविद्यावशगस्तु अन्या। अविद्यावशगा मतलब है अविद्या में स्थित, अविद्या में प्रतिबिंबित, अविद्या में प्रतिबिंबित है और अविद्या के वश में है। पहले वाला क्या था? माया में प्रतिबिंबित, माया वशीकृत है। माया को क्या किया था? वशीभूत किया था। यहाँ अविद्या के वशीभूत है। यही दोनों में अंतर है, बड़े भय और छोटे भय में। तो इसलिए बोला अविद्या वशगस्तु। तू शब्द के द्वारा सर्वज्ञ ईश्वर जो बताया था उसे व्यावृत्त कर रहे। अविद्या वशग मतलब अविद्या में प्रतिबिंबित जो चैतन्य है, अविद्या वश हुआ है, वो अन्य, अन्य बोल तो भिन्न, किससे? माया प्रतिफलित सर्वज्ञ ईश्वर से भिन्न है। हाँ जी, हाँ, रजोगुण नहीं है, सत्वगुण ही रहेगा, किंतु मिश्रित सत्वगुण है।
मलिन सत्ता है। मलिन सत्ता का अर्थ क्या है ना, कलुषीकृत है। किससे? रजोगुण और तमोगुण से मिश्रित सत्व गुण है, शुद्ध सत्व नहीं। तो शुद्ध सत्व माया हो गए, उसमें प्रतिफलित चैतन्य ईश्वर। अब यहाँ अविद्या, अविद्या का लक्षण क्या था ना ऊपर, क्या? मलिन सत्व, शुद्ध सत्व प्रधान प्रकृति माया, मलिन सत्व प्रधान प्रकृति अविद्या, अथवा कलुषीकृत अकलुषीकृत। शुद्धि, विशुद्धि और अविशुद्धि बताया था ना, उसकी व्याख्या क्या ना टीकाकार। अरे माया और अविद्या के याद रखे, वेदांत में क्या पूछे, फटा उत्तर दे दो, ये माया है। अर्थात शुद्ध सत्व प्रधान माया, हाँ ये बहुत पढ़े लिखे और उसमें प्रतिबिंबित ईश्वर है। यह अवच्छेदकवाद को लेकर नहीं है, प्रतिबिंबवाद को लेकर। अवच्छेद में अलग है। अंतःकरणावच्छिन्न चैतन्य जीव और मायावच्छिन्न चैतन्य ईश्वर। अंतःकरण उपलक्षित जीव साक्षी है, माया उपलक्षित है ईश्वर साक्षी। यह अवच्छेदकवाद में। यहाँ आभास प्रतिबिंबवाद का प्रदान दिखाएंगे। तीन प्रसिद्ध है ना वेदांत में, हाँ तीन है ना, तीन प्रसिद्ध। ऐसे इतनी प्रक्रिया है, सिद्धांत देश संग्रह में अपाय दीक्षित ने इतनी संग्रह की, इतना संग्रह, अलग अलग प्रक्रिया, इतनी प्रक्रिया उसमें एकत्रित की है। किंतु प्रसिद्ध है वेदांत में तीन है, उसमें भी प्रतिबिंब को ज्यादा दिया जाता है। ये प्रतिबिंबवाद है विवरण, यद्यपि विवरणाचार्य का नहीं है, पद्मपादाचार्य का। आभासवाद है सुरेश्वराचार्य का, और अवच्छेदकवाद है महामतिकार का। ये तीन चलता है वेदांत में, विशेष प्रतिबिंब को लेकर। तो इसलिए मलिन सत्व, जो मलिन सत्व है, तो मलिन सत्व प्रदान हो गई अविद्या। वो जो अविद्या में प्रतिफलित जो चैतन्य है वो कैसा है? अविद्या वशग। अविद्या वशग मतलब अविद्या के वशीभूत है, अविद्या के अधीन है। अविद्या जैसे चाहे तो उसको नचा देंगे, ईश्वर के माया को जैसे चाहे तो वैसा नचाएंगे। ये दोनों में अंतर है। अन्य, अन्य मतलब भिन्न। हाँ, किससे भिन्न? माया प्रतिफलित जो सर्वज्ञ ईश्वर से भिन्न है। तो यहाँ अन्य हो गया, जीव हो गया, ईश्वर से भिन्न जीव। अच्छा, ईश्वर एक है क्या अनेक? हाँ, अरे ब्रह्म है, विष्णु है, महेश्वर है, गणेश है, पार्वती है, दो अपना मुख है, ये कहाँ होगा? हाँ, ये ईश्वर के अवान्तर। ईश्वर तो एक है, इनको ईश्वर थोड़ा बोला है। वेदांत की दृष्टि से ईश्वर नहीं है, ये ईश्वर कहीं, ये पौराणिक हो गए। वेदांत में ईश्वर कौन है अभी नहीं बताया। माया में प्रतिफलित चैतन्य ईश्वर, वही अंतर्यामी है, वो ईश्वर है। भगवान नहीं अनेक हो सकते, भगवान एक ही है। ईश्वर सभी सृष्टि में एक है। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर अलग हो सकते हैं। वेदांत में जो ईश्वर बता दिया माया उपाधि, क्योंकि यद्यपि भगवान को क्या बोलते हैं, स्तुति नहीं करते क्या? अनंत कोटि, ये है ना, एक ब्रह्मांड नहीं, एक ब्रह्मांड हो गए, एक गैलेक्सी हो गए, और एक गैलेक्सी शोध किया है ना, बोलता है भी, और एक नासा ने दूसरे गैलेक्सी मिली है बोलते। अरे हमारे कितने गैलेक्सी, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक है। ये सूर्य है इस ब्रह्मांड के अलग अलग, इसीलिए
हमारे शास्त्र में जो आगम में पहले उसका अलग किया है। एक ब्रह्मांड होता है, किसको? अनेक पिंडांड मिलके एक ब्रह्मांड होता है, यही है ना। पिंडांड मतलब प्रत्येक शरीर है, तो अनेक पिंडांड मिलके एक ब्रह्मांड माना जाता है। तो अनेक ब्रह्मांड मिल करके एक प्रकृति अंड माना जाता है। एक प्रकृति अंड में अनेक ब्रह्मांड है, और अनेक प्रकृति अंड मिल करके एक मायांड माना जाता है, और अनेक मायांड मिल करके एक शक्तियांड माना जाता है। तो मान लीजिए अनंत कोटि है, ये है प्रक्रिया। हाँ, इसलिए यहाँ माया में प्रतिफलित चैतन्य क्या है? ईश्वर का। अच्छा, माया एक है क्या बहुत है? एक कैसे बोल रहे? इंद्रो माया भी बहुरूपो ईयते। माया भी कहाँ का रूप है? तृतीय का बहुवचन, तो माया बहुत होना चाहिए। बहुवचन दे रहे हैं ना, तो वही बता रहा हूं मैं। श्रुति बोल रहे, मैं नहीं बता रहा हूं। किंतु श्वेता अजाम शुक्लाम कृष्णम मायाम तो प्रकृति विद्धि, वहां क्या बता रहे? एक बता रहे। श्वेता श्वेतर है ना, अजाम शुक्लाम कृष्णम, वह एक वचन प्रयोग कर रहे हैं। और गीता में मायाम तो प्रकृति विद्धि मम माया दुरत्यया, सब एकत्व का है। इसलिए वहां बृहदारण्यक में माया भी बहुवचन दिया है। इससे माया बहुत नहीं, एक है। माया शक्ति को लेकर वहां बहुवचन है, इसलिए माया एक ही सिद्ध है, तो नहीं। यदि माया यदि एक है तो ईश्वर भी क्या होगा? एक ही होगा, इसलिए ईश्वर एक है। हाँ, बाद में उसको ब्रह्मा विष्णु महेश्वर कुछ भी कहिए, वही परमात्मा सृष्टि करते समय में रजोगुण को हाथ में लेता है, अथवा रजोगुण प्रधान, उसको नाम रख दे ब्रह्मा। 4 मुख वाला ब्रह्म पुराण वाला ने कहा थे। वही परमात्मा पालन करते समय में सत्वगुण को हाथ में लिया, प्रधान बना दिया, विष्णु हो गए। संगार तो जानते ही, देवी संगार हो तो पुस्तक भी गिर जाएगा हाथ से। तो तमोगुण को हाथ में लेने से वो क्या हो गया? रुद्र कहा, शिव का। हाँ, एक ही तत्व गुणों को लेकर। तो इसलिए ईश्वर कहिए, अंतर्यामी कहिए, एक ही ईश्वर, उसी का नाम है अंतर्यामी। शायद आगे बताएंगे, बस इतना ही अंतर है ईश्वर में और अंतर्यामी, थोड़ा कार्य को लेके। सभी के अंदर रह करके नियमन करता है। बृहदारण्यक में एक अंतर्यामी ब्राह्मण भी है, यो मलिनता है ना, उसकी तारतम्य से। तो इसलिए तद वैचित्र्य, तद बोल तो अविद्या लेना। वो जो अविद्या है, मलिनता के तारतम्य से अनेकदः, वो अनेक प्रकार हो गए, भिन्न भिन्न। कौन? अविद्या। इसलिए जीव भी क्या होगा? अनेक हो जाएंगे। तो जीव अनेक हो गए, क्योंकि अविद्या की तारतम्यता से अविद्या भी भिन्न हो गई, तो इसलिए जीव भी क्या है? भिन्न। माया तो एक है, मायापति भी एक हो गया। अनेकदा सा कारण शरीरम सा मतलब ओ, माया नहीं चल रहे, माया ही किंतु माया नहीं। सा प्रकृति कौन सी? तमोगुण, अर्थात मलिन सत्व प्रकृति। सा शब्द से लेना प्रकृति। कौन सी प्रकृति? मलिन सत्व प्रधान। उसका दूसरा नाम क्या है? अविद्या। अविद्या कहिए, प्रकृति कहिए, दो नहीं है, बस इतना अंतर है। मलिन सत्व प्रकृति अविद्या का, शुद्ध सत्व प्रकृति माया का है। सा मतलब वही अविद्या, मलिन सत्व प्रधान जो प्रकृति है अविद्या, उसी को ही कारण शरीरम स्यादे, कारण शरीर है।
इसी का नाम है कारण शरीर। इसको कारण शरीर क्यों कहा? सूक्ष्म और स्थूल शरीर के कारण, अथवा इसको बीज अवस्था कही। वृक्ष को सामने रखिए, वृक्ष की 3 अवस्था होती है क्या नहीं? ऐसा तो बहुत है मोटे तरफ से। एक बीज अवस्था, दूसरी अंकुर अवस्था, तीसरी पल्लवित अवस्था। वैसे ही यहाँ बीज अवस्था है कारण शरीर, और अंकुरित आगे बताएंगे सूक्ष्म शरीर, पल्लवित हो गया स्थूल। ये भी एक वृक्ष है ना, उपमा दिया है। शरीर भी क्या है ये बता दिया, कहाँ ब्रदर ने शरीर को वृक्ष कहा, शरीर को रथ भी बता दिया, कहाँ कठोपनिषद में। तो इसलिए बोले कारण शरीरम स्यात्, वो जो अविद्या है उसी का नाम है कारण शरीर। क्यों कारण शरीर है मैंने बताया, आगे टीकाकार बताएंगे। तत्र अभिमानवान, तत्र बोल दो तस्मिन, तस्मिन कारण शरीर, उसमें जो अभिमान करने वाला अथवा उसमें प्रतिफलित चैतन्य, उसमें अभिमान कर रहे वो कौन है? प्राज्ञा। प्राज्ञा बोल दो जीव। कारण शरीर में अभिमान करने से उसी जीव का नाम क्या पड़ा? प्राज्ञा। प्राज्ञा का मतलब है, अर्थ करेंगे, सुषुप्ति में जो अभिमान करता है अविद्या का जो साक्षी है वो प्राज्ञा है। किंतु शब्द के अनुसार प्रकर्षेण मतलब सामान्य रूपेण जानाति इति प्राज्ञा, प्रज्ञा। तो प्रा बोल तो प्रकर्षेण आसमंता सामान्य रूपेण जानाति, एक उत्पत्ति। क्योंकि सुषुप्ति में जान रहा है किस रूप से? सुषुप्ति में जानता है क्या नहीं? सामान्य रूप से, विशेष रूप से नहीं है। जानाति बोल तो अनुभव कर रहे क्या नहीं? हाँ, अभी सिद्ध करके आ गए। सुषुप्ति में ज्ञान सिद्ध किया था क्या नहीं बेबी? किससे? सुखपूर्वक मैं सोया था, मुझे कुछ पता नहीं, स्मरण से नहीं सिद्ध किया था। किंतु वहां सुषुप्ति में जो अनुभव है, ज्ञान है, सामान्य है, सामान्य रूप से। इसलिए प्रकर्षेण सामान्य रूपेण आसमंता जानाति, एक अर्थ। अथवा प्रायेण अज्ञा, ये भी प्रायेण अज्ञा। प्राय बोल तो जैसे जागृत आदि में विशेष रूप से ज्ञा होता है, वैसा वो नहीं जानता है। अयम घटा, अयम पटा, ये मेरा परिवार है, मेरा शरीर है, ये उसको ज्ञान नहीं होता है प्राय। इसलिए भी प्राज्ञा कहा है। दो उत्पत्ति करते हैं। तो इसलिए प्राज्ञा, प्राज्ञा कौन है? वो कारण शरीर में अभिमान करने वाला जीव प्राज्ञा कहा गया। और माया में अभिमान करने वाला, माया में प्रतिबिंबित ईश्वर हो गया। ये वेष्टि, ये समष्टि, इतना ही अंतर है। ठीक है, मैं देखिए